जब भी हम दूसरे ग्रह पर जीवन बसाने की सोचते हैं, हमारे मन में सबसे पहले मंगल ग्रह आता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हमारे ही सोलर सिस्टम में मंगल से भी बेहतरीन दुनिया मौजूद है, जिस पर जीवन सूक्ष्म रूपों में पनप रहा है। और ये कोई ग्रह नहीं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत ग्रह शनि ग्रह का एक चाँद है, जिसका नाम है टाइटन। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन है बेहतर और किस पर जीवन पनपने की संभावना सबसे ज़्यादा है। भविष्य में हम किस पर रहेंगे, मंगल पर या फिर टाइटन पर, और कौन है हमारे लॉन्ग टाइम के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि हम भविष्य में किस पर रहने वाले हैं। क्योंकि मार्स पर इंसानों को भेजना और बसाना कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का दावा है कि वे 2050 तक इंसान को मार्स पर बसा देंगी, और इसकी शुरुआत होगी चांद से। सबसे पहले नासा चांद पर एक सस्टेनेबल कॉलोनी बनाएगा, जिस पर इंसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और यहीं पर एक कैंप भी लगेगा। हमारा चांद एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करेगा, और फिर यहीं से हमारा अगला मिशन होगा मार्स का, जिसके बाद हम मार्स पर भेजे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्पेस एक्स की। दूसरी तरफ है एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स, जिसका प्लान ज़्यादा डायरेक्ट है। उनका स्टारशिप रॉकेट, जो अब तक का सबसे बेहतरीन रॉकेट है, जिसे सिर्फ मार्स कोलोनाइजेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। उनका मकसद सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजना नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर बसाना है। अब हम जानेंगे कि आखिर हमें मार्स पर रहने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मार्स का पूरा प्लान इसरो पर निर्भर करता है, यानी इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इसका मतलब मार्स पर मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़िंदा रहना, जैसे ऑक्सीजन बनाना और मार्स के सतह के नीचे मौजूद बर्फ़ को पानी बनाना, और रॉकेट के लिए फ्यूल बनाना, भोजन का प्रबंध करना और शेल्टर बनाकर रहना, जिसके अंदर हम रह सके, ताकि हम सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बच सके। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी हल्का और पतला है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन मार्स की सतह तक पहुंच आती है, जिसके कारण हमें लंबे समय तक, बल्कि जब तक मार्स का एटमॉस्फेयर ठीक ना हो जाए, तब तक हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं कि टाइटन हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या टाइटन पर भी मार्स की तरह इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? शनि ग्रह का ये बड़ा सा मून एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोलर सिस्टम में और कहीं नहीं है। ये मार्स जितना कैपेबल तो नहीं, परंतु फ्यूचर कॉलोनी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसका एटमॉस्फेयर अर्थ से भी ज़्यादा मोटा है, और जो कि अर्थ की ही तरह नाइट्रोजन से बना है, जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा टाइटन ही एकमात्र ऐसी दुनिया है जहां पर वाटर लिक्विड रूप में मौजूद है, परंतु ये हमारे धरती जैसा नहीं है। यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं बल्कि मीथेन लिक्विड रूप में मौजूद है, और यहाँ पर मीथेन की बारिश होती है, मीथेन के बादल हैं, मीथेन की नदियाँ और समुद्र भी मौजूद हैं। ये पूरी तरह एक एलियन प्लेनेट लगता है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर कार्बन बेस मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जो कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। फिर भी ये मार्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का तापमान -189 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसके कारण इंसान यहाँ कभी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर भविष्य में यहाँ पर कोई लाइफ हुई भी तो वे अर्थ से बिल्कुल अलग होगी। तो दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों ने जितनी भी रिसर्च की है, उससे यही पता चलता है कि अगर धरती के अलावा इंसान और कहीं रह सकता है तो वो सिर्फ मार्स है और कहीं नहीं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ।